देश का तीर्थ प्रदेश उत्तराखंड पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। पहले बीजेपी ने वहां 4 साल पुराने मुख्यमंत्री को बदल दिया। हाई वोल्टेज घटनाक्रम में तीरथ सिंह रावत अचानक नए मुख्यमंत्री बन गए। दूसरी बार चर्चा के केंद्र में खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपनी फटी जीन्स वाले विवादित बयान के चलते आ गए। इस विवाद पर हम कुछ देर में बात करेंगे, लेकिन अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो काफी अहमियत रखता है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तराखंड के लोगों का मूड क्या है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के जरिए हमने ये जानने की कोशिश की कि अगर अभी उत्तराखंड में चुनाव हो तो जनता का रुख क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको इसके नतीजे इंडिया चाहता है कि दर्शकों को बता देते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। अगर आज चुनाव होते हैं तो सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 32 से 38 सीटें मिलेंगी और बीजेपी को 24 से 30 सीटें मिल सकती है, यानी बीजेपी चुनाव हार सकती है। बीएसपी को 0 से 6, आम आदमी पार्टी को 2 से 8 और अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। यानी मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद भी फायदा बीजेपी को नहीं हो रहा है। ये चुनाव बीजेपी के हाथ से निकल सकता है। 4 साल पूरे हो चुके हैं इस सरकार के, अब केवल 10 महीने का वक्त और बाकी है। ये ओपिनियन पोल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए खतरे की घंटी हो सकते हैं, क्योंकि अगले 1 साल में सरकार के लिए लोगों का नजरिया नहीं बदला तो वहां पर सरकार बदल सकती है। संकेत तो तभी मिलने लगे थे जब उत्तराखंड में चेंज ऑफ गार्ड हुआ था। त्रिवेंद्र गए और तीरथ आए। और अब सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी के लिए हवा ठीक नहीं है। जिस बीजेपी को 57 सीटों का महाबहुमत देकर उत्तराखंड की जनता ने चुना था, उसकी उम्मीदों पर पिछले 4 साल में वो खरी नहीं उतरी। सर्वे में शामिल 26.1% लोग विकास के पैमाने पर बीजेपी सरकार के काम से पूरी तरह नाखुश हैं, जबकि 28.4% लोगों का कहना है कि विकास तो हुआ लेकिन उम्मीद से कम। लोगों की नाराजगी यूं ही नहीं है। रोजगार, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मामलों में उत्तराखंड अब भी देश के कई राज्यों से पिछड़ा हुआ है। आपको बता दें, उत्तराखंड में बेरोजगारी दर फरवरी 2021 के आंकड़ों के मुताबिक 4.7% है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में उत्तराखंड का नंबर देश में 17वां है। शिक्षा में उत्तराखंड राज्य देश में 14वें नंबर पर है। उत्तराखंड में गरीबी की दर 11.3% है और यहाँ भी देश के 11 राज्य उससे आगे हैं। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और दूर दराज के गांवों तक पिछले 20 सालों में बुनियादी सेवाएं नहीं पहुंच पाई हैं। छोटा राज्य बनने पर लोगों को उम्मीद थी कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आशीर्वाद और सब लोग का सहयोग, टीम भावना से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो माननीय त्रिवेंद्र जी ने इस प्रदेश का चौमुखी विकास किया इन 4 सालों में, मैं कह सकता हूँ कि पिछले दशक में इतना काम नहीं हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि सर्वे में वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी है। पहला बड़ा मुद्दा है रोजगार और उसके चलते हो रहे पलायन का। सर्वे में शामिल 71.5% लोगों का मानना है कि उत्तराखंड सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई, जिसके चलते पलायन बढ़ा है। आपको बता दें कि 10 साल में करीब 4 लाख लोग नौकरी के लिए पलायन कर चुके हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से हर साल पलायन करने वाले 50% लोग नौकरी के लिए अपना घर छोड़ते हैं। उत्तराखंड के लोगों के लिए दूसरा अहम मुद्दा है पर्यावरण। जिस तरह तमाम परियोजनाओं के लिए पर्यावरण से खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे लेकर लोगों में नाराजगी है। उत्तराखंड को राज्य बने 20 साल हो चुके हैं, लेकिन पिछले 20 साल में कोई भी सरकार अगली बार सत्ता में लौट नहीं सकी है। सी वोटर का सर्वे एक बार फिर इसी ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है। सी वोटर का सर्वे यह कहता है कि उत्तराखंड में बीजेपी के लिए हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुकाबला बिल्कुल एक तरफा भी नहीं है। और यही वजह है कि बीजेपी ने चुनाव से 1 साल पहले सीएम का चेहरा बदल दिया। बीजेपी की रणनीति कितनी काम करेगी, सी वोटर के सर्वे में हमने उत्तराखंड की आवाम से ये जानने की कोशिश की। क्या सीएम बदलने से चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा? हाँ कहने वाले 35% थे, नहीं कहने वाले 47% थे, कह नहीं सकते वाले 18% है, यानी ज्यादातर लोग नहीं में वोट कर रहे हैं। एक सवाल यह भी पूछा कि क्या 1 साल में तीरथ सिंह रावत
उत्तराखंड को बेहतर प्रशासन दे सकते हैं? इस सवाल के जवाब में हाँ में 26%, नहीं में 54%, यानी समय कम है तीरथ सिंह रावत के पास। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला कहां तो सवाल यह खड़ा कि एक सवाल में सरकार की छवि को कैसे सुधारा जाए, वहीं दूसरी ओर एक बयान देकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत खुद ही सवालों में आ गए हैं और यह बयान था फटी जींस के संस्कार से जुड़ा हुआ। जो चलाती है घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार। तीरथ सिंह रावत को बीजेपी ने उत्तराखंड की कमान इसलिए सौंपी थी कि राज्य में पार्टी की गिरती हुई साख को चुनाव से पहले संभाला जाए, राज्य के लोगों में पार्टी के लिए भरोसा पैदा किया जाए। लेकिन यहाँ तो कहानी ही पलट गई। विकास और लोगों का दर्द कम करने की बात करने की बजाय तीरथ सिंह महिलाओं के लिए संस्कार शाला खोलने निकल पड़े। बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी है, लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार। तीरथ सिंह रावत के संस्कारी प्रवचन पर विवाद खड़ा हो गया। ऐसा विवाद जिसकी चर्चा सिर्फ उत्तराखंड तक नहीं रही बल्कि देश भर में इसे लेकर बवाल मच गया। प्रियंका गांधी के इस ट्वीट को देखिए। तीरथ की जीन्स के बहाने प्रियंका ने न सिर्फ बीजेपी को बल्कि आरएसएस को भी लपेट लिया। सोशल मीडिया पर महिलाओं ने तीरथ सिंह रावत को निशाने पर लिया तो सियासत से लेकर संत समाज ने भी बयान का जमकर विरोध किया। जिस तरह की इनकी सोच है, उनकी बोली भी उसी तरह की है। एक तरफ तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटियों को क्या बचाएंगे? बेटियों का जो हाल है इस वक्त आप भी जानते हैं, दुनिया देख रही है। महिला फटी हुई जीन्स पहनती है तो समाज में गलत संदेश आता है, महिला घूंघट नहीं लगाती तो समाज में गलत संदेश आता है, महिला अपनी सुरक्षा मानती है तो समाज में गलत संदेश आता है। ये संस्कार और सुरक्षा और जो भी संस्कार की बात करने वाले उत्तराधिकारी जो बन गए हैं, महिलाओं को सर्टिफिकेट देते हैं, उनसे पहले ये पूछा जाए कि महिलाओं जो सुरक्षा और सम्मान मांग रही हैं उस पर कब ध्यान दिया जाएगा। भारतीय संस्कृति से हम प्यार करें, उसको बढ़ावा दें, ये बात तो ठीक है, लेकिन पूरे भारत में अंग्रेजियत को लादने वाले लोग अगर किसी ने कपड़ा पहन लिया तो उसकी आलोचना करने लग जाएं, फप्ती कसने लग जाएं, वो भी जिम्मेदार पद पर बैठ करके, तो ये भी साथ में विचारणीय हो जाता है कि गलत है, ये तो लड़की तय करेगी ना। जीन्स की टीज ऐसी ही है कि बीजेपी की महिला नेता भी रावत की राय से सहमत नहीं। I think the liberty should be given to the women that what they want to wear and what they don't want to wear, because if we talk about values do not come from the clothes. They are inculcated by the family and by the education system. बवाल बढ़ा तो तीरथ सिंह रावत की पत्नी रश्मि उनके बचाव में आगे आई। रश्मि सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान के गलत मायने निकाले गए। सिर्फ एक साल बाद उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। तीरथ सिंह रावत की डगर वैसे ही आसान नहीं और अगर वो इसी तरह विपक्ष को मुद्दे पर मुद्दा देते रहे तो फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री बदलने का फैसला बैकफायर कर सकता है। तीरथ सिंह रावत ने बयान तो दे दिया, लेकिन यह मुद्दा इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। सवाल महिलाओं का है और सवाल सेंटिमेंट्स का है। तीरथ सिंह रावत के फटी जीन्स वाले बयान को लेकर दिल्ली में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और जमकर घेरा। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में रैली निकाली। रैली में शामिल हर कार्यकर्ता रिप जीन्स पहनकर आई। उनके हाथों में पैम्पलेट थे जिसमें लिखा था फटी जीन्स नहीं फटी सोच होती है। रैली को नेतृत्व दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अमृता धवन कर रही थी। कुछ महिलाएं तो अपने बच्चों को भी साथ लेकर आई थी। यानी तीरथ सिंह रावत के हर बयान की आलोचना की जा रही है। महिलाएं हैं, इनका ये कहना है कि सोच बदलनी होगी और इस तरह की सोच को स्वीकार नहीं किया जा सकता। देखिए, संकीर्ण मानसिकता का प्रदर्शन किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, और दुख तब होता है जब रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठे लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं। क्योंकि यहाँ माँ भी है,
जिन्होंने फटी जीन्स पहनी है। मेरी कुछ दी भी हैं, मेरी मैम है जो फटी जीन्स पहन के आज बाहर आई है। मेरे पास कोई शब्द नहीं उसके लिए। उसकी फटी सोच है और हमारी फटी जीन्स है। मैंने रिप जीन्स पहनी है, मैंने क्रॉप टॉप पहनी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दूंगी। ये बड़ा होके, अभी तो इसको इतनी समझ नहीं है, बड़ा होके जब ये सब देखेगा ये वीडियो, ही विल फील प्राउड ऑफ हिज मदर। हालांकि कुछ देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता उत्तराखंड के सुरेश जोशी इस कार्यक्रम में थे। जब हम पोल दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने खेद जता दिया है, पर विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया है। सोशल मीडिया पर भी आग लगी हुई है। सोशल मीडिया पर लोगों की क्या राय सामने आ रही है, अब वो आपको दिखाई देते हैं। सौरभ ओझा लिखते हैं कि अगर हम भारतीय संस्कृति के नजरिए से देखें तो कही गई बात बिल्कुल गलत नहीं लगती, पर समाज तेजी से बदल रहा है। सब पश्चिमीकरण पर जोर दे रहे हैं, जो गलत नहीं है। हमें नहीं भूलना चाहिए अपनी मर्यादा। अगर आपको राम चाहिए तो सीता बनना पड़ेगा। वहीं प्रदीप के शर्मा लिखते हैं, ऐसी मानसिकता के तहत फिर से मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता है। जय श्री राम। वैसे जिस तरह से सोशल मीडिया में कुछ लोग तीरथ सिंह रावत का समर्थन कर रहे हैं, वैसे ही उनकी पार्टी में भी कुछ लोग उनके समर्थन में अब उतर आए हैं और फटी जीन्स को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताते हैं। यहाँ पर माता बहनों का सम्मान किया जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है। अपने यहाँ कहते हैं कि पत्नी को छोड़ के बाकी हमारी बेटी, बहन और माँ के रूप में हम देखते हैं। उनकी इज्जत होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी रक्षा भी होना चाहिए, हम सबका जिम्मेदारी है। जो उनका बयान आया है उस पर मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं स्वयं से ही कहना चाहूँगी कि जो एक सभ्यता के दायरे में वस्त्र होते हैं वही वस्त्रों को पहनना चाहिए। फटे हुए कपड़ों को पहनना एक दरिद्रता की निशानी है, एक गरीबी की निशानी है। कोई भी व्यक्ति कितना भी गरीब हो फटा हुआ नहीं पहन सकता, उसको सिल के तो पहन सकता है।